बिहार की तस्वीरें दिखाते हैं जहां सीएम नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत गोपालगंज से कर रहे हैं। गोपालगंज में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और यहां वे करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम सबसे पहले सिंधवलिया प्रखंड के काशी टिगराही में बने आईटीआई का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कुल 72 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज पहुंच चुके हैं और आज बड़ा ही खास दिन है गोपालगंज के लिए, गोपालगंज वासियों के लिए। तालाब स्वास्थ्य केंद्र, इसके साथ ही गांव-गांव का भ्रमण कर विकास की योजनाओं का सीएम नीतीश कुमार समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और साथ ही धरातल पर योजनाएं कितनी सफल हुई है इसकी भी जानकारी लेंगे। और गोपालगंज से सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, आज बड़ा ही खास दिन है गोपालगंज के लिए। करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज दी जाएगी गोपालगंज वासियों को। जी और इत्यादि जितने भी लोग हैं सारे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और स्थानीय जो लोग हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। एमएलसी वीरेंद्र यादव भी हैं, उनके साथ में गुलदस्ता देख करके स्वागत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आगे आगे मुख्यमंत्री धीरे धीरे आ रहे हैं और ये 21 करोड़ 60 लाख से यह जो बिल्डिंग बना हुआ है आईटीआई का जो है उसका उद्घाटन करना है मुख्यमंत्री को। इसके साथ ही ये 136 करोड़ की बहुत सारी योजनाएं जो हैं, कुल 72 योजनाएं जो है उनका कुछ का शिलान्यास और कुछ का उद्घाटन करना है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। देखिए आगे और अब शिलान्यास शिलापट बनाए बिल्कुल राजेश, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां जी लगा हुआ है, वहां सामने हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसका ई कर रहे हैं और कुल 72 योजनाओं का उसका जो है मुख्यमंत्री के द्वारा बटन दबा करके और शिलान्यास किया गया है। और साथ में शिक्षा मंत्री स्थानीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी और एमएलसी जो है वीरेंद्र यादव जी, सब लोग मौजूद हैं और मुख्यमंत्री जी एक एक करके सभी शिलापटों का बारीकी से देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी और देख करके समझ भी रहे हैं कि क्या है कैसी क्या है, सब मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। सामने हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कैसे एक एक का कर रहे हैं, सब लोग ताली बजा करके उनका स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम का। और मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है गोपालगंज में और मुख्यमंत्री जी शिलापट उनके साथ माननीय मंत्री जो हैं वो लोग भी आए हुए हैं पटना से ही, सब लोग उनके साथ में हैं। और देखिए अब मुख्यमंत्री जी आईटीआई भवन के बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। तस्वीरों में हम साफ देख रहे हैं कि जा रहे हैं, भवन में जाएंगे और इस भवन का उद्घाटन करें। आईटीआई भवन जो है इसका उद्घाटन करना है मुख्यमंत्री जी के द्वारा और साथ में बहुत सारे मंत्री जी हैं और विधायक लोग हैं, सब लोग हैं और अब प्रवेश कर चुके हैं आईटीआई भवन में मुख्यमंत्री जी और वहां उद्घाटन करना है इस बिल्डिंग का। 21 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आईटीआई जो है इसका उद्घाटन किया जाना है। अब उसका भी उद्घाटन भवन के अंदर जा करके और उसका भी बटन दबा करके उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। और मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे तो सीधे करस घाट जो पंचायत का पकड़ी एक गांव है वहां पे जा करके बहुत सारे विभागों का जो स्टॉल लगा हुआ है उसका निरीक्षण किया जाना है। और वहां जो तालाब जल जीवन हरियाली योजना के द्वारा जो तालाब का निर्माण किया गया है उसमें मत्स्य विभाग की एक योजना के तहत मछली का जो बच्चा होता है, जीरा जिसको बोलते हैं, उसको मुख्यमंत्री के द्वारा छोड़ा जाना है। और उसके बाद कार्यक्रम इनका गोपालगंज में एक तरह से कहें तो शुरुआत हो चुकी है, मुख्यमंत्री का आगमन हो चुका है और मुख्यमंत्री
यहाँ पहले जहाँ उनका आगमन होना था वहाँ आ चुके हैं और ITI भवन जो है उसका इनके द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री उनका यहाँ 10 मिनट का कार्यक्रम है, उद्घाटन के बाद ही यहाँ से मुख्यमंत्री निकले। अभी भवन में वो उनके द्वारा जो बिल्डिंग जो है, जो अत्याधुनिक वहाँ मशीनरी जो लगाया गया ITI में बच्चों के पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, उसका उनके द्वारा अंदर निरीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ से उनका काफिला जो है निकलेगा करस घाट के लिए। अभी सभी लोग उनका भवन से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी एक एक करके अंदर जा करके और उद्घाटन कर रहे हैं। इसका ITI भवन जो है उसका उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा कुल 1,38,00,000 रुपए के लागत से जो कुल 72 योजनाएं जो हैं उनका शिलान्यास किया गया और जिले के जगह जगह विभिन्न क्षेत्रों में जो बहुत सारे जो भवन बनाया जा रहा है, उसका बहुत सारे पंचायत सरकार भवन है उसका भी बनाया जाना है, उसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। और बहुत सारी योजनाएं जो हैं, जो कुल 11 योजनाएं हैं जो उसका शिलान्यास कर रहे हैं और कुल 62 योजनाओं का इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ गोपालगंज में पहुंच चुके हैं और उनके द्वारा उद्घाटन का कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री ITI भवन में ही अभी मौजूद हैं और उनके द्वारा भवन का जो है एक तरह से निरीक्षण किया जा रहा है अंदर में, और बाहर में सब मीडिया कर्मी भी, सब बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री निरीक्षण करने के बाद, भवन का उद्घाटन चूंकि हो चुका है, निरीक्षण करने के बाद निकलेंगे यहाँ से और फिर यहाँ से उनका जो काफिला है करस घाट के लिए रवाना होगा। वहाँ जीविका दीदियों से भी संवाद करना है। आंगनवाड़ी केंद्र जो बना हुआ है उसका भी उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, देखा जाएगा कि सरकार की जो योजनाएं हैं धरातल पे कितनी कारगर साबित हो रही हैं, कितने लाभ उससे लोगों को मिल रहा है, मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ देखा जाएगा। और तालाब का भी निरीक्षण इनके द्वारा किया जाएगा। तालाब में मछली का जो बीज है मुख्यमंत्री के हाथों वहाँ छोड़ा जाना है। फिर मुख्यमंत्री का एक यह बृहद कार्यक्रम जो है लगभग 50 से 1 घंटे का कार्यक्रम इनका निर्धारित है। मुख्यमंत्री गोपालगंज में ही रहेंगे। इसके बाद भी उनका कार्यक्रम एक मीरगंज में भी है। मीरगंज में मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ एक मीरगंज से और विजयपुर तक के लिए ये जो सड़क है, पहले से जो सड़क है उसका चौड़ीकरण किया जाए है। चूंकि वो सिंगल सड़क है, उसका डबल करके चौड़ीकरण किया जाएगा, उसका भी मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही साथ मीरगंज शहर जो है, मीरगंज शहर में बाईपास जो है, जो शहर से मीरगंज शहर में जो बराबर जाम लगता है उससे निजात दिलाने के लिए सरकार के द्वारा एक बाईपास का निर्माण किया जाना है, जो मीरगंज शहर से बाहर से निकलेगा और फिर वो जा करके आपको सभ्य हवाई अड्डे के पास जा करके और वहां से मिल करके वो विजयपुर वाले रोड में ही चला जाएगा। जी, उसका भी शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना है। और वहां भी योजनाओं का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री गोपालगंज शहर में चले आएंगे और समाहरणालय में लगभग 2:30 बजे के करीब उनका समीक्षा बैठक किया जाएगा। सभी विभागों के प्रधान सचिवों की एक बैठक होगी, वहाँ सभी लोग मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री एक एक करके सभी विभागों का जायजा लेंगे, जिले में हो रही योजनाओं के कार्यान्वयन की जानकारी लेंगे और फिर मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम जो है निर्धारित समय से चलता हुआ गोपालगंज में आज पूरे दिन का एक तरह से कहा जाए तो कार्यक्रम है। हालांकि मुख्यमंत्री को आना था हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उनकी यात्रा जो है सड़क मार्ग से ही शुरू हुई और सड़क मार्ग से ही मुख्यमंत्री जी गोपालगंज में पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल राजेश, ये तस्वीरें लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से इस ITI भवन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है और सीएम नीतीश कुमार निरीक्षण कर रहे हैं, हर एक चीजों को बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। साथ ही आज कई अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना है। और जैसा आपने बताया राजेश कि मुख्यमंत्री यहां से निकलने के बाद सीधा जीविका दीदियों के स्टॉल पर पहुंचेंगे और वहां जीविका दीदियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। जी, यहाँ से उनका जो कार्यक्रम है
यहाँ से उद्घाटन के बाद कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री का बगल के ही करस घाट पंचायत जो है उसमें है, वहाँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। क्योंकि ये मुख्य कार्यक्रम एक तरह से कहा जाए तो करस घाट में ही है, वहाँ ही बहुत सारे विभागों का स्टॉल लगा हुआ है और सब विभाग अपने अपने कामों को बेहतर तरीके से करते हुए प्रदर्शित करने के लिए सब स्टॉल लगाए हुए हैं और सभी लोग उस स्टॉल पे मौजूद हैं और मुख्यमंत्री के आगमन का प्रतीक्षा कर रहे हैं। कार्यक्रम मुख्य वही है, जीविका दीदियां भी वही है मौजूद, आशा की जो कार्यकर्ता है वह भी वहाँ मौजूद है और मुख्यमंत्री का जैसे ही वहाँ आगमन होगा सभी लोग इनका स्वागत करेंगे और मुख्यमंत्री के द्वारा बारीकी से एक एक विभाग का जो है वह निरीक्षण किया जाएगा। फिर उसके बाद कार्यक्रम जो है वहां से बढ़ते हुए आगे आएगा। अभी देखिए, हम देखना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी अब निकलने वाले हैं यहाँ से। ये ITI का जो बिल्डिंग है उसका निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यहाँ से कार्यक्रम जो करस घाट में मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं, उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी हैं और आपको विजय चौधरी भी हैं। सब लोग यहाँ हैं मुख्यमंत्री के साथ में, मंत्री महोदय लोग भी हैं और मुख्यमंत्री का काफिला आप देखिए, हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का अपनी गाड़ी में बैठ गए और मुख्यमंत्री जी यहाँ से निकल के और सीधे करस घाट पहुंचेंगे। करस घाट में मुख्यमंत्री का जो मुख्य कार्यक्रम है उसके लिए मुख्यमंत्री की गाड़ी यहाँ से निकल रही है और मुख्यमंत्री यहाँ के बाद अब करस घाट में पहुंचकर बहुत सारी योजनाओं का वहाँ एक तरह से निरीक्षण करेंगे। स्टॉल लगा हुआ है सभी विभागों का, वहाँ मुख्यमंत्री काफिला अब यहाँ से निकल रहा है और फिर अब यह काफिला जो है करस घाट में पहुंचेगा और मुख्यमंत्री का दूसरा एक तरह से कहा जाए पड़ाव गोपालगंज जिले में करस घाट में होने वाला है। अब गाड़ी यहाँ से मुख्यमंत्री की निकल रही है और सभी लोग जो है वो करस घाट के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। चलिए, बिल्कुल, तो आज गोपालगंज में मुख्यमंत्री का दौरा है। प्रगति यात्रा के तहत सीएम गोपालगंज पहुंचे हैं और यहां मुख्यमंत्री ने ITI का उद्घाटन किया। इसके साथ ही नवनिर्मित ITI भवन का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण भी किया। एक एक चीजों को सीएम ने बारीकी से देखा और लगातार गोपालगंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत गोपालगंज पहुंचे हैं और यहां सबसे पहले सीएम ने सधवलिया प्रखंड के काशी टेंगराही में बने ITI का उद्घाटन किया। कुल 72 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम के द्वारा किया जाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ITI भवन पहुंचे जहां उन्होंने इस भवन का निरीक्षण किया। बता दें कि अत्याधुनिक सुविधाओं से इस भवन को लैस किया गया है ताकि छात्रों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और इसके साथ ही मुख्यमंत्री गांव भर का भ्रमण कर विकास की योजनाओं की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे और सरकारी योजनाएं धरातल पर कितनी सफल हुई है इसकी हकीकत भी जानने की कोशिश मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। लगातार समीक्षा बैठक कर सीएम नीतीश कुमार हर एक पहलुओं से जिले भर की विकास की जानकारी ले रहे हैं और इसी कड़ी में आज गोपालगंज के लिए बड़ा दिन है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज गोपालगंज वासियों को दी जा रही है। तालाब, इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र और स्कूलों का भी जीर्णोद्धार सीएम की तरफ से किया जाना है। तो सीएम नीतीश कुमार का अधिकारियों ने स्वागत किया गोपालगंज में और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने तालाब का भी जीर्णोद्धार किया। तो गोपालगंज में 139 करोड़ की 72 योजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास होना है और इसे लेकर सभी तैयारी वहां पूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखकर स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित हैं, खुश हैं। ठंड का मौसम है लेकिन इसके बावजूद प्रगति यात्रा पर है सीएम नीतीश कुमार। हालांकि कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव जरूर किया गया। पहले मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर से आना था लेकिन कोहरे की वजह से सीएम सड़क मार्ग से
गोपालगंज पहुंचे और यहां नवनिर्मित आईटीआई भवन का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसके साथ ही तालाब, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूलों का भी जीर्णोद्धार किया जाना है। गांव भर का भ्रमण कर विकास की योजनाओं की समीक्षा सीएम नीतीश कुमार करेंगे और समाहरणालय नाले में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको गोपालगंज की दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज गोपालगंज वासियों को दी गई है और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मौजूद हैं, साथ ही मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री गोपालगंज में हैं और समीक्षा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। अपने स्तर से मुख्यमंत्री विकास की योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, खासकर जल जीवन हरियाली, इसके तहत भी गोपालगंज में काम किया जा रहा है। तालाब का जीर्णोद्धार हुआ है, जहां मछली पालन किया जाएगा। तो वहीं आज जीविका दीदियों के द्वारा भी कई अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए स्टॉल पर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और जो सपना रहा है सीएम का महिलाओं को लेकर, बिहार की लड़कियों को लेकर, उन्हें शिक्षित करने को लेकर, रोजगार देने को लेकर, उन तमाम सपनों को पूरा होता हुआ देख मुख्यमंत्री भी काफी खुश है, उत्साहित है। जीविका दीदियों से मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जिलों में जाकर संवाद भी कर रहे हैं और साथ ही अगर उन्हें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उसकी भी जानकारी सीएम ले रहे हैं और ऑन द स्पॉट उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। ठीक है, तो हम फिर फ्रीडम दे देंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, नवनिर्मित आईटीआई भवन है ये और यहाँ पर छात्रों के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इस नवनिर्मित आईटीआई भवन को तैयार किया गया है। करोड़ों की लागत से इस भवन को बनाया गया है ताकि छात्रों को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। और बड़ी बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार अपने स्तर से हर एक चीजों को बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, जहां आईटीआई भवन का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री पहुंचे, सीएम ने उद्घाटन किया। तो आईटीआई कॉलेज का निरीक्षण करते सीएम नीतीश कुमार तो दूसरे चरण की शुरुआत आज से हुई है और प्रगति यात्रा के तहत गोपालगंज पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। और सबसे पहले मुख्यमंत्री नवनिर्मित आईटीआई कॉलेज पहुंचे, यहां उन्होंने कॉलेज का उद्घाटन किया और साथ ही कॉलेज का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा तालाब, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूलों का भी जीर्णोद्धार हुआ है। समाहरणालय में अधिकारियों के साथ आगे मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे और सरकारी योजनाओं को धरातल पर किस तरह से उतारा जा रहा है, कहां क्या कमी रह गई है, इन तमाम चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री अधिकारियों से लेंगे और उसे जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है। तो 72 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज किया जाना है। गांव भर का भ्रमण कर विकास की योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम नीतीश कुमार
अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। खास बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा के तहत गांव-गांव में जाकर वहां की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, ये देख रहे हैं। और एक उद्देश्य, एक सपना मुख्यमंत्री का स्मार्ट गांव बनाने का, इसे लेकर भी अब धीरे धीरे कर सीएम नीतीश कुमार कदम बढ़ा रहे हैं। गांव-गांव में पहुंचकर स्थानीय लोगों से संवाद भी कायम कर रहे हैं, ताकि लोगों के बीच कोई भ्रम ना हो और लोग जान सके कि किस तरह से मुख्यमंत्री बिहार के लिए विकास का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आज गोपालगंज को कई योजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री ने दी है, आगे भी देंगे। इसके अलावा जीविका दीदियों के द्वारा बनाए गए स्टॉल पर भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वहां भी जीविका दीदियों से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। वहीं स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर। गोपालगंज के लिए आज का दिन बड़ा दिन है, खास दिन है। 139 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज गोपालगंज को दी जा रही है। एक के बाद एक कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम की तरफ से किया जा रहा है और सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, बड़ा दिन है आज गोपालगंज के लिए, एक के बाद एक कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं मुख्यमंत्री। साथ ही स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं सीएम को अपने बीच पाकर। नहीं, बिल्कुल 61 योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है और जो तस्वीरें निकल कर आई काफ़ी अच्छी तस्वीरें थी, चूंकि इस यात्रा का नाम ही था प्रगति यात्रा। यानी पिछली बार जो घोषणाएं की गई थी सरकार की तरफ से, वो घोषणाएं जमीन पर उतर रही हैं या नहीं उतर रही हैं, इसी की जानकारी लेने मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले ITI भवन का उद्घाटन किया, उसके बाद वो पोखरा टोला में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जल जीवन हरियाली के तहत होने वाले सारे कामों की समीक्षा की और साथ में विकास आयुक्त को विशेष दिशा निर्देश भी दिए, क्योंकि हर जगह जो जल जीवन हरियाली के तहत जो काम हो रहे हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को लग रहा है कि यहाँ और काम होना चाहिए, तो वो सजेस्ट भी कर रहे हैं कि यहाँ पर और काम होना चाहिए था। साथ ही साथ जीविका दीदी की बात करें, आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करें, मतलब स्मार्ट विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे जमीन पर आ सकता है, वो कोशिश की है सरकार ने दिखाने की और वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अब दिखने भी लगी हैं, क्योंकि जल जीवन हरियाली के तहत जो पोखरा बनाया गया था उस पोखरे में खासतौर से नौका के लिए या फिर नौका की सवारी की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने पानी में जीरा भी छोड़ा, मछलियों का बत्तख भी छोड़े गए, तो स्वाभाविक तौर पर जो जल जीवन हरियाली का जो कॉन्सेप्ट है उसको धरातल पर बेहतर तरीके से उतारने के लिए ही इस तरह की योजनाओं का प्रारूप तैयार किया गया था और वो योजनाएं अब जमीन पर दिख भी रही हैं। अगर जीविका दीदियों की बात करें तो मुख्यमंत्री ने स्टॉल पर भी गए थे, वहां पर चेक भी जीविका दीदियों को सुपुर्द किया और साथ ही साथ किस तरह का काम हो रहा है उसकी समीक्षा की। ओपन जिम चूँकि बनाए गए हैं, गाँव में ओपन जिम की परिकल्पना की गई है और वो ओपन जिम अब जमीन पर उतर रहा है, तो उस ओपन जिम का कैसे फायदा मिलेगा। और शहर से बेहतर गांव, यानी आपने देखा और सुना होगा कि मंत्री विजय चौधरी क्या कह रहे थे। मंत्री विजय चौधरी कह रहे थे कि शहर से बेहतर गांव नजर आ रहा है और उसी की एक परिकल्पना जो है वो तैयार की गई है कि आखिर स्मार्ट गांव कैसा हो सकता है, तो वो चीजें देखने को मिली है। और इसके बाद मुख्यमंत्री मीरगंज बाईपास को भी देखने गए हैं और वहां पर उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से जो यातायात की व्यवस्था है और कैसे बेहतर हो सकती है और कैसे काम जल्द से जल्द पूरा हो सकता है। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है
कि समाहरणालय भी जाएंगे और वहाँ अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, समीक्षा करेंगे। जो योजनाएं गोपालगंज में चल रही हैं वो योजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी और किन योजनाओं की आवश्यकता है, उसको और कितना विस्तार दिया जा सकता है, तो ये कोशिश की जाएगी। बातचीत में ये बातें निकलकर सामने आएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं जो गोपालगंज के लोगों के लिए ये कह सकते हैं कि तोहफा है और 139 करोड़ की योजनाएं जमीन पर गोपालगंज में उतरी हैं। और चूंकि ये साल काफ़ी अहम है और जल्द से जल्द काम पूरा कर लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री। हर चीज़ का एक टारगेट फिक्स है, नौकरी का, रोजगार का, जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उसका टारगेट फिक्स है और उस टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार, पूरी सरकार कह सकते हैं कि जिले में पहुंच रही है। और ये एक छोटी बात नहीं होती है। आमतौर पर सरकार राजधानी से चलती है, लेकिन इस यात्रा के जरिए सरकार आपके गांव तक आई है, आपके जिले तक आई है, आपके ब्लॉक तक पहुंची है। और स्वाभाविक तौर पर जब सरकार का आगमन उस जिले में होता है, क्योंकि सिर्फ सरकार ही नहीं पहुंचते हैं बल्कि अधिकारियों की एक पूरी टीम पहुंचती है और ये जानने की कोशिश करती है कि उस जिले में क्या परेशानी है, क्या कठिनाई है। तो स्वाभाविक तौर पर हर एक जिला को प्राथमिकता के स्तर पर लिया जाता है और हर एक जिला की जो प्राथमिकताएं हैं उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, ये सरकार का ध्येय है। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। और आपने देखा होगा कि जो शुरुआत इस योजना की शुरुआत हुई थी तो ये कहा गया था कि जो विकास अब तक हुआ है और आगे का क्या विकास होना है। खुद संजय झा से हमारी बातचीत हो रही थी, कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत कुछ हो चुका है, अब आगे का बिहार कैसे और बेहतर बन सकता है, आगे के बिहार के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हर घर नल का जल योजना जमीन पर उतरी है, बिजली घर तक पहुंची है, पानी घर तक साफ शुद्ध पीने का पानी पहुंच रहा है, सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ी है। तो सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब बेसिक चीज़ों के अलावा आगे और हम क्या पहुंचा सकते हैं लोगों तक, आगे और क्या बेहतर कर सकते हैं, तो बेहतर शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए। चूँकि गांव की बात करें तो आंगनवाड़ी केंद्र एक बड़ा सोर्स माना जाता है पोषण आहार देने को लेकर के। जो गरीब बच्चे हैं उनके सेहत को लेकर के अगर आंगनबाड़ी केंद्रों में बेहतर काम होते हैं तो इसका फ़ायदा मिल सकता है, वहाँ पर शिक्षा उन्हें मिल सकती है। इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल्स के तौर पर बनाए गए, उसका भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। जीविका दीदियाँ एक महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा रूप निकल कर सामने आई हैं। तो जीविका दीदियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें चेक दिया जाता है, सहायता राशि दी जाती है ताकि पर्टिकुलर वो स्वयं सहायता समूह जो बेहतर कर रहा है उसका प्रोत्साहन और बढ़े और वो दूसरों के लिए मिसाल बन सके, ये कोशिश की जाती है। तो जीविका दीदियाँ हुई या फिर विकलांग जनों को किस तरह से बेहतर फायदा पहुंचाया जा सकता है, बैंकों की क्या भूमिका है, बैंक क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्रों में किस तरह के काम हो रहे हैं। क्योंकि हर एक ज़िले के जितने भी मेन कंपोनेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके तरफ से स्टॉल लगाए जाते हैं कि इस ज़िले में इस तरह के काम हो रहे हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री वहाँ का फीडबैक लेते हैं। लेकिन एक बात साफ तौर पर स्पष्ट है कि कभी भी किसी ज़िले में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है तो स्वाभाविक तौर पर ये कोशिश की जाती है कि उस ज़िले में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो सके, क्योंकि मुख्यमंत्री का मन है वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसे में इसके लिए भी जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन्हें तैयार रहना पड़ता है। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि आज का जो मौसम था वो बिल्कुल कार्यक्रम को लेकर साथ नहीं दे रहा था। आज मुख्यमंत्री को सुबह ही हेलीकॉप्टर से आना था गोपालगंज, लेकिन कोहरे का ऐसा प्रकोप हो गया कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया और उसके बाद अचानक प्लान को चेंज किया गया, क्योंकि कार्यक्रम को कैंसिल नहीं किया जा सकता था। ऑलरेडी एक जिले में कार्यक्रम, 2 जिलों का कार्यक्रम कैंसिल हो चुका है पारिवारिक कारणों के कारण, लेकिन इस बार कार्यक्रम कैंसिल नहीं हो सकता था और यही वजह रही कि बाय रोड ही मुख्यमंत्री गोपालगंज पहुंचे और बाय रोड ही विकास योजनाओं की उन्होंने समीक्षा की, जायजा लिया। और अब जो अगला स्टेप होगा वो मीरगंज में बाईपास देखते हुए नजर आएंगे, बाईपास की समीक्षा करेंगे और उसके बाद जो समाहरणालय में बैठक होने वाली है अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे और पूरे
जिले के विकास को लेकर के और क्या काम हो सकते हैं, इसकी समीक्षा करेंगे। बिल्कुल आशुतोष, यानी कि अब आगे मुख्यमंत्री सड़क की कनेक्टिविटी को लेकर वहां पहुंचेंगे और देखेंगे, निरीक्षण करेंगे। ये बड़ा कदम है सीएम का, क्योंकि ना सिर्फ जल जीवन हरियाली बल्कि एक गांव को दूसरे गांव से कैसे जोड़ा जाए, कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, विकास हो सके गांव गांव का, इस ओर मुख्यमंत्री का ये कदम वाकई में सराहनीय है। और यही वजह है कि सीएम लगातार अलग अलग जिलों में अपनी इस यात्रा के तहत पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस जानकारी के लिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत दूसरे चरण की शुरुआत आज उन्होंने की। गोपालगंज पहुंचे मुख्यमंत्री और यहां सीएम ने ITI कॉलेज का उद्घाटन किया। इसके बाद जीविका दीदियों के स्टॉल पर पहुंचे, तालाब का जीर्णोद्धार हुआ और अब आगे सड़क का निरीक्षण करने भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। नीतीश कुमार ने अपने प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की गोपालगंज से यात्रा शुरुआत की है। सीएम ने सबसे पहले सिद्धवलिया प्रखंड के काशी टेंगराही में बने ITI का उद्घाटन किया। इसके बाद सिद्धवलिया प्रखंड के करसघाट पंचायत पहुंचे, जहां जिले के लिए करोड़ों की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने करसघाट में जीविका दीदियों के स्टॉल निरीक्षण और संवाद किया और इसके बाद 500 करोड़ से बनने वाली मीरगंज भोरे बाईपास सड़क, बॉटलिंग प्लांट, तुरकाहा के पास बाईपास सड़क समेत अन्य योजनाओं का शिलान्यास किया। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा है और प्रगति यात्रा के तहत वो गोपालगंज पहुंचे हैं। बता दें कि जहां पर तालाब, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूलों का भी जीर्णोद्धार किया गया है। गांव का भ्रमण कर विकास योजनाओं की समीक्षा उन्होंने की है और उनके साथ विभागीय मंत्री के अलावा विभाग के जो भी अधिकारीगण हैं उनकी भी मौजूदगी है। तो ये समीक्षात्मक बैठक है तमाम विकास कार्यों का, उन तमाम योजनाओं का जिनका धरातल पर जो ग्रामीण की जो जनता है उसका क्या सही तरीके से वो लाभ उठा पा रहे हैं। समाहरणालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा ये गोपालगंज में चल रहा है और समीक्षा बैठक भी उनके द्वारा की जा रही है। क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है समीक्षा बैठक को लेकर, क्योंकि जमीनी हकीकत निकले नीतीश कुमार, जहां पर कई लोगों से उनका संवाद भी हुआ है? नहीं, बिल्कुल समीक्षा बैठक जारी है और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, MLC हैं, वो इस बैठक में मौजूद है। साथ ही साथ DM भी इस बैठक में मौजूद है और जितने भी पदाधिकारी हैं, खासतौर से अपर मुख्य सचिव की बात करें, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के अपर मुख्य सचिव यहाँ पर मौजूद हैं, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव यहाँ पर मौजूद हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले ही मीरगंज का जो हाईवे प्रोजेक्ट है, जो बाईपास बन रहा है, उसका भी मुआयना किया है और अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि बेहतर कनेक्टिविटी हो सके गोपालगंज में। और इसके पहले आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो एक मॉडल विलेज तैयार किया गया है और ये कोशिश की गई है कि स्मार्ट गांव का कॉन्सेप्ट बिहार में शुरू हो। कई जिलों में ये मुहिम शुरू हो रही है और प्रगति यात्रा के दौरान स्मार्ट विलेज की तस्वीर भी सामने आ रही है। और सबसे खास बात यह है कि खुद मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अब जो शहर के लोग हैं वो भी ये इच्छा जताएंगे कि उन्हें गांव में रहना है। तो इस तरह से गांव को अपडेट किया जा रहा है, इस तरह से गांव को विकसित किया जा रहा है। गांव में तालाब की व्यवस्था हो रही है, इवन यहाँ पर बोट लगाए जा रहे हैं ताकि अगर बोटिंग की इच्छा हो तो लोग बोट भी चला सकते हैं। आपने देखा कि मछलियों का जीरा पानी में छोड़ा गया और बहुत ही खूबसूरत आकर्षक तालाब का निर्माण हुआ है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर ओपन जिम की भी व्यवस्था की गई है। आमतौर पर ये कॉन्सेप्ट शहरों में देखने को मिलता है ओपन जिम, लेकिन यहाँ पर गांव में भी अब ओपन जिम की व्यवस्था होगी। आपने देखा आंगनबाड़ी केंद्र की क्या कल्पना थी और क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती थी, लेकिन अब आंगनबाड़ी केंद्रों का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। तो वो तस्वीरें दिखी हम लोगों को। और जो आमतौर पर जो प्ले स्कूल होते हैं, अंग्रेजी स्कूल होते हैं, उन स्कूलों में यहाँ पर ये तस्वीर देखने को मिली कि आंगनबाड़ी केंद्र में भी बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी स्कूल की तरह ही
पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ उनका ख्याल रखा जा सकता है। ये एक अच्छी तस्वीर मिली। आपने देखा होगा कि जीविका दीदियों के साथ किस तरह से मुलाकात हुई, जीविका दीदियाँ किस तरह से काम कर रही हैं। साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह की बात करें तो स्वयं सहायता समूह के जरिए महिला सशक्तिकरण का जिस तरह से स्वरूप निकलकर सामने आया, उसको भी मुख्यमंत्री ने देखा स्थानीय स्तर पर। चूंकि हर एक जिले में इस तरह का अभियान दिख रहा है और हर एक जिले में सीएम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्थानीय स्तर पर क्या समस्याएं हैं। क्योंकि जीविका दीदियों को आर्थिक रूप से प्रोत्साहित भी करना एक उद्देश्य रहता है। यही वजह है कि जो अच्छा काम करने वाले स्वयं सहायता समूह होते हैं उनको चेक भी आज दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है। और चूंकि आने वाले समय में बहुत सारे काम होने हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑनगोइंग चल रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक बाईपास का निर्माण होना है, उसको भी देखने के लिए मीरगंज पहुंचे थे मुख्यमंत्री। तो अभी समीक्षा बैठक के दौरान ये कोशिश होगी कि जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की क्या स्थिति है, नल जल योजना की क्या स्थिति है, पथ निर्माण की क्या स्थिति है। इसके अलावा विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत खुद यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी बताएंगे कि डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो योजनाएं चल रही हैं उनकी प्रगति की क्या स्थिति है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी जाएगी मुख्यमंत्री को। साथ ही जो पब्लिक की डिमांड होगी, क्योंकि आमतौर पर जब एक साथ ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी बेहतर माना जाता है, ये जो यात्राएं होती हैं, सरकार आपके ज़िले में पहुंचती है, सरकार आपके गांव तक पहुंचती है, सरकार आपके प्रखंड तक पहुंचती है। तो ये अपने आप में एक बेहतर पहल माना जाता है। आमतौर पर सरकार राजधानी से चलती है, लेकिन इस समय सरकार गोपालगंज में है और जो भी समस्याएं होंगी, स्थानीय समस्याएं होंगी, वो जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो सरकार को सजेस्ट करेंगे। और जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में क्या जनप्रतिनिधि कुछ कमी पाते हैं या फिर उनको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, कितनी जल्दी योजनाएं पूरी हो सकती हैं, इसकी भी जानकारी जनप्रतिनिधि वहां दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर भविष्य में आने वाले समय में कोई स्कोप दिखता है कि योजनाओं का आकार बड़ा किया जा सकता है तो उसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री को दी जाएगी। और ऑन स्पॉट जो भी फैसला होगा, और एक तरफ से माना जाता है कि जब भी मीटिंग में ज़्यादा देर होता है या फिर संवाद में ज़्यादा गैप होता है तो परेशानी होती है, लेकिन जब एक जगह मुख्यमंत्री बैठते हैं, विभागों के प्रधान सचिव बैठते हैं, अपर मुख्य सचिव बैठते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ऑन स्पॉट फैसला होता है। तो ये कोशिश वही है कि ऑन स्पॉट समस्या का समाधान हो सके। और यही वजह है कि ये मीटिंग काफ़ी अहम है गोपालगंज के लिए। मीटिंग के बाद क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं उस पर भी हमारी नज़र टिकी होगी। लेकिन गोपालगंज के लिए बहुत अच्छा दिन रहा आज का। 130 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं यहाँ पर मुख्यमंत्री ने शुरू की हैं, सौगात दिया है। 61 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो ज़मीन पर उतरे हैं, उद्घाटन उनका हुआ है और बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। तो अभी इस मीटिंग में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मौजूद हैं, मंत्री विजय चौधरी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं और विभाग के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी विभाग के अधिकारियों को जोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो गोपालगंज में बेहतर काम हो, लोगों की जो आकांक्षा है सरकार से वो पूरी हो, जो अपेक्षा है वो पूरी हो, ये कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, लोगों की आकांक्षा कहीं सरकार से जुड़ी हुई है और यही वजह है कि यात्रा पर निकल पा रहे नीतीश कुमार। और आशुतोष, देखा ये जा रहा है कि न सिर्फ ये प्रगति यात्रा के तहत गांव, सुदूरवर्ती गांव की अगर बात की जाए तो दशा और दिशा दोनों बदल रही है और शहरों को, गाँव को शहरों से कैसे जोड़ा जाए, कनेक्टिविटी पर भी पूरा ध्यान बिहार सरकार का इन दिनों देखने को मिल रहा है। पिछले कई वर्षों से उस पर सरकार भी काम कर रही है। क्या लगता है कि 2025 में इसका जो एक तरह से मुहिम की तरह, जिस तरह नीतीश कुमार ने जो मुहिम छेड़ी है एक तरह से गांव को सौंदर्यीकरण करने के लिए, शहरीकरण बनाने के लिए को लेकर, कितना फ़ायदा उन्हें होगा इसका चुनाव में? क्योंकि अमूमन पार्टियां चुनाव के लिए तो करती हैं, लेकिन नीतीश कुमार के एक सपना भी है कि एक ऐसा बिहार हो जिस बिहार में अगर गांव में अगर कहीं भी लोग रहे तो कम से कम घंटे में, कम से कम दूरी तय करके वो राजधानी पटना तक भी पहुंच सके। देखिए, बिल्कुल शहर और गांव का फर्क कह सकते हैं मिटता जा रहा है। अब शहर का कॉन्सेप्ट होता क्या था? शहर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास बिजली है, आपके पास सड़क है, आपके पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आपके पास बेहतर पीने के लिए पानी है, आपके पास शिक्षा के लिए बेहतर संस्थान है।
यही कोशिश की जा रही है कि गांव में भी ऐसी सुविधा मिले। स्वाभाविक तौर पर अगर गांव में भी ऐसी सुविधाएं मिलने लगेंगी या फिर शहर से बेहतर सुविधाएं मिलने लगेंगी, क्योंकि शहर को माना जाता है कंक्रीट का जंगल, यानी वहां पर आपको पेड़ कम मिलेंगे, सिर्फ कंक्रीट ही कंक्रीट मिलेंगे, जबकि गांव में आपको नेचर का, प्रकृति का एहसास होगा। आपको पानी मिलेगा, यहाँ पर खुली हवा मिलेगी और अच्छी बेहतर तरीके से उगाई हुई सब्जियां मिलेंगी। यहाँ पर अच्छे फल, फूल, दूध, सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी। तो स्वाभाविक तौर पर अगर उसमें ऐड कर दिया जाए, आपके पास गांव में बिजली है, आपके पास गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आपके पास गांव में पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल मिल जाए, सरकारी स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई है, तो स्वाभाविक तौर पर जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो भी बेहतर करने की कोशिश की गई है। तो आपको स्वास्थ्य सुविधा अगर बेहतर मिल जाए, बिजली है, पानी है, सड़क है, तो गांव और शहर में फर्क मिट जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि ये व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए और वो शुरुआत एक तरीके से कह सके अचानक नहीं हो सकता है, वो धीरे धीरे हो सकता है। तो शुरुआत हुई है और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस साल तक ये कोशिश है कि हर 5 घंटे में जो भी शख्स आए वो बिहार के किसी भी कोने से राजधानी पटना पहुंच सके, ये सरकार की कोशिश है और इसकी समय सीमा जो है वो घटाई भी जाएगी। तो स्वाभाविक तौर पर कनेक्टिविटी बेहतर हो, ये भी कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि हर चुनाव के पहले ये एक शिकायत होती है कि फला जगह बांध नहीं है, तो फला जगह पुल नहीं बना है, तो इसके कारण खासतौर से सड़कों को लेकर के काफ़ी डिमांड रही है और वो लोग वोट का बहिष्कार कर देते हैं। तो सरकार की कोशिश है कि ऐसे इलाके जो छूट गए हैं, जहां पर सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, जहां पर पुल का निर्माण नहीं हो पाया, जहां पर लोगों को लगता है कि एक छोटा सा बांध होना चाहिए, तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार समीक्षा बैठक में ये देखेगी कि कहाँ किन चीज़ों की आवश्यकता है। गोपालगंज की अपनी ज़रूरत होगी, स्थानीय जनप्रतिनिधि बताएंगे कि यहाँ इस तरह की आवश्यकता है। बाईपास की ज़रूरत थी तो बाईपास वो बनने जा रहा है और उस पर जो राशि खर्च होगी राज्य सरकार वो राशि मुहैया कराएगी। तो ऐसी तमाम सुविधाएं हैं जो आपको अगर गांव में मिल रही है, जो सुविधाएं, वैसी ही सुविधाएं शहर में मिलेगी तो लोग प्रेफर जरूर करेंगे कि वो अपने गांव तक जाएं, गांव में रहें, क्योंकि ऐसी बेहतर सुविधा शहर में नहीं मिल सकती है। तो ये सरकार की कोशिश है और मैंने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार पहले ही बोल चुके थे कि उनका सपना है कि स्मार्ट गांव तैयार किया जाए ताकि लोग शहरों की तरफ भागना बंद करें, स्वास्थ्य सुविधाएं जिलों में मुहैया कराई जाए ताकि लोग शहरों की तरफ भागना बंद करें। कई मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जमीन पर उतारे जा रहे हैं। और पिछले दिनों जब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि बिहार में विकास का एक फेज का काम पूरा हो चुका है, अब आगे आने वाले समय में दूसरे फेज के काम होने हैं, जिसमें उद्योग धंधे लगने हैं और लोगों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, ये कोशिश करनी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर अब सरकार का फोकस है। मैंने पहले भी कहा कि मीटिंग चल रही है, मीटिंग में देखना दिलचस्प होगा कि गोपालगंज के लिए और भी क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन इतना तय है कि गोपालगंज में प्रगति यात्रा है और प्रगति यात्रा को लेकर के गोपालगंज की क्या प्रगति हुई है, यहाँ पर योजनाओं के पूरा होने में कितना और वक्त लगेगा या फिर ऑनगोइंग जो योजनाएं हैं वो कब तक पूरी हो जाएंगी, नीतीश कुमार इसकी समीक्षा करेंगे और जो योजनाएं बची हुई हैं उनको आगे कब तक ले जाया जा सकता है, उनके लिए फंड की कोई कमी ना हो, साथ ही साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा योजनाएं लानी पड़े तो नीतीश कुमार उन योजनाओं को भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, लागू करने की कोशिश करेंगे। जी आशुतोष, चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह 15वीं यात्रा है और इसके पहले भी 14 यात्रा कर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से सीधा संवाद कर चुके हैं। इस यात्रा का अगर सियासी मायने अगर समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो सियासी मायने क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है, पॉलिटिकल माइलेज कितना मिल सकता है जेडीयू को, बीजेपी को इस यात्रा के माध्यम से? तो आपने जो सवाल पूछा है मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन कैमरा पर्सन को कहूंगा कि थोड़ा समाहरणालय, गोपालगंज समाहरणालय का थोड़ा विजुअल दिखा दें कि किस तरह की गहमा गहमी यहाँ पर है। चूंकि जब से मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं गोपालगंज में
लोगों में एक उत्साह तो है ही, लेकिन साथ में जो प्रशासनिक महकमा है वो पूरा प्रशासनिक महकमा इस गोपालगंज समाहरणालय में मौजूद है। जहां तक आपने पूछा कि इसका फायदा, तो इसका फायदा बेशक तौर पर आपने देखा होगा कि 15वीं यात्रा है। इससे पहले भी यात्राओं के जरिए ही नीतीश कुमार अपने वोटरों को साधते रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका फायदा भी उन्हें मिला है। और स्वाभाविक तौर पर जब आप किसी क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं या फिर समीक्षा करते हैं योजनाओं की, तो बहुत चीज़ें पता चलती हैं। चूंकि मैंने पहले भी कहा कि सरकार अगर उस जिले तक पहुंचती है, उस पंचायत तक पहुंचती है, प्रखंड तक पहुंचती है, तो बहुत चीज़ों को जो ऐसे अनछुए पहलू हैं उनको भी जानने समझने का मौका मिलता है। तो स्वाभाविक तौर पर इसी बहाने एक कह सकते हैं कि विकास से जुड़ी जो योजनाएं हैं जो अब तक छूट गई हैं या फिर उनमें स्थिरता आ गई है, उसको पूरा करने की कोशिश होगी। और पब्लिक की डिमांड भी यही रहती है। पब्लिक की डिमांड रहती है कि अगर भाई बिजली 20 घंटे मिल जाए तो सो गुड। इसके बाद पब्लिक 22 घंटे की डिमांड करती है, फिर 24 घंटे बिजली की डिमांड करती है, शुद्ध पीने का पानी मिल जाए, अच्छे क्लासरूम पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए और चिकित्सा व्यवस्था बेहतर हो जाए। पब्लिक की यही कोशिश रहती है। और जब इच्छाएं पूरी होती हैं, जब ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उसका असर वोट पर पड़ता है, तो सीटों पर पड़ता है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर इतने सालों तक, 20 साल तक अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो इसके पीछे यात्राओं की अपनी अहमियत है। चीज़ों को समझना, बेहतर तरीके से परखना, आधी आबादी को ध्यान में रखना, जीविका एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आधार है नीतीश कुमार को। महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो नीतीश कुमार काम किए हैं, खासतौर से ग्रास रूट लेवल पर जीविका दीदी उसके बड़े प्रमाण हैं। और लोगों के लिए रोल मॉडल भी बनती हैं ऐसी महिलाएं जो सरकार के तरफ से जो योजनाएं दी जा रही हैं उसको हासिल करके समाज में खुद को स्थापित करना। तो ये एक बड़ा पहलू है और सरकार को इसका फायदा जरूर मिलता है चुनाव में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी कॉन्सेप्ट को आधार बनाकर नीतीश कुमार लोगों के बीच जाते हैं और लगातार निरंतर कुछ महीनों के अंतराल पर यात्राओं पर नीतीश कुमार निकलते हैं। उन्हीं में से एक यात्रा प्रगति यात्रा है। अब तक जितने काम हुए हैं उसकी समीक्षा नीतीश कुमार कर रहे हैं और भविष्य की रणनीति क्या होगी, भविष्य की योजनाएं क्या आ सकती हैं, उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। जी।